गुरुवार के दिन तुलसी में चुपचाप चढ़ा दे दो। चीज 1 महीने में बनोगे, करोड़पति जन्म जन्मांतर की गरीबी का नाश होगा। गुरुवार के दिन गुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु और देवी तुलसी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि अगर इस दिन भक्ति भाव के साथ पूजा की जाए तो जीवन के सभी दुखों को आसानी से खत्म किया जा सकता है। वहीं अगर कोई भक्त भगवान विष्णु को प्रसन्न करने की कामना रखते हैं तो उन्हें इस दिन मां तुलसी की आराधना भी अवश्य करनी चाहिए। सनातन धर्म में भगवान विष्णु की पूजा अपने आप में शुभ मानी जाती है। उनकी पूजा से धन, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर उनकी पूजा सच्ची भक्ति से की जाए तो साधक को भविष्य में किसी चीज के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। इसके साथ ही इससे जीवन के बड़े से बड़े संकट को आसानी से खत्म किया जा सकता है। सबसे पहले सुबह जल्दी उठें, फिर हल्दी डालकर स्नान करें। इसके बाद तुलसी के पेड़ में जल चढ़ाएं और देसी घी का दीपक जलाएं। इसके पश्चात देवी तुलसी के 108 नामों का जाप करें। दोस्तों, जो व्यक्ति नित्य यह मंत्र बोल करके तुलसी में जल देता है उसके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा होती है। मंत्र यहां पर अच्छे से नोट करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वृद्धि, आधि व्याधि हरा नित्य, तुलसी प्रमुख सुदेश। दोस्तों, तुलसी मां का यह जो मंत्र है, अगर आप प्रतिदिन तुलसी पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करते हैं तो कुछ दिनों में आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम आपको प्राप्त होते हैं। आपकी हर परेशानी दूर होती है। मां लक्ष्मी का वास आपके घर में स्थिर रूप से होता है। श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होती है। घर से दुख, दरिद्रता, बीमारियां, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती हैं तो बहुत प्रभावशाली है। मां तुलसी का यह मंत्र और प्रतिदिन जप पूजा करते हैं, मां तुलसी को जल देते हैं, इस मंत्र का जाप आपको जरूर करना चाहिए। दोस्तों, गुरुवार के दिन मां तुलसी की पूजा किस तरह से करनी चाहिए जिससे कि जीवन में किसी भी प्रकार की हमारी कामना है वह हमारी कामना मां तुलसी की कृपा से फूल पूर्ण हो जाए। जी हां दोस्तों, तुलसी की पूजा से समस्त प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है और गुरुवार का दिन श्री हरि विष्णु का प्रिय दिन माना जाता है। आज के दिन श्री हरि विष्णु के विधि विधान से पूजा की जाए तो जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है, धन का आगमन होता है और किसी भी प्रकार की हमारी परेशानी हो वह भगवान श्री हरि विष्णु दूर करते हैं और विष्णु को प्रिय है। तुलसी को हरिवल्लभा कहा जाता है, विष्णु प्रिया कहा जाता है। तो जिस घर में तुलसी की नित्य पूजा की जाती है, जिस घर में तुलसी को नित्य जल दिया जाता है, उस घर में कभी भी दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास नहीं होता है और उस घर में सदैव लक्ष्मी और विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो जिसकी वजह से घर में सुख समृद्धि भी रहती है, घर में आपस में प्रेम व्यवहार भी बना रहता है, सभी सदस्यों के बीच में दाम्पत्य जीवन के सुख में रहता है। तुलसी की पूजा से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की पूजा से वंश वृद्धि होती है। तुलसी की पूजा से विवाह में आ रही बाधाएं दूर होती है। मतलब अगर आपकी कोई भी परेशानी हो, आप तुलसी की पूजा नृत्य करते हैं, आपके घर में तुलसी लगे हैं और प्रतिदिन आप उन्हें जल्द दे रहे हैं, शाम को दीप दान कर रहे हैं, तुलसी के नीचे वहां बैठकर आप पर मां तुलसी के मंत्र का जाप करें या विष्णु के मंत्र एम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें तो आपके जीवन में आने वाली समस्त बाधाएं श्री हरि विष्णु और तुलसी दूर करते हैं। कि जब हम तुलसी की पूजा करते हैं तो श्री विष्णु की कृपा हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है और मां लक्ष्मी वास करती हैं जहां पर शहर विश्वास करते हैं। तुलसी की पूजा हम करते हैं तो श्री विष्णु सहित मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे घर में रहता है। अगर आप किसी भी प्रकार की परेशानी से ग्रस्त है, कर्ज में खेलते हुए धन का अभाव है, आपके व्यापार में बहुत अधिक बाधाएं आ रही हैं, व्यापार आपका रुका हुआ है, नौकरी में आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है या आप पर नौकरी प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, मनचाही नौकरी आपको प्राप्त नहीं हो पा रही है, शिक्षा में आपको सफलता नहीं मिल पा रही है, कोई भी प्रकार की आपकी परेशानी, वह गुरुवार के दिन विशेष रूप से तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए यह मैं आपसे आज इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बात करें तुलसी की तो अगर आपके घर में तुलसी है तो उनका ध्यान आपको बहुत सावधानी से रखना चाहिए। तुलसी के आसपास कभी भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, कूड़ा कबाड़ा नहीं होना चाहिए। कई लोग तुलसी के पास जूते चप्पल वगैरह उतार देते हैं, ऐसी चीजें ना करें। आप तुलसी मां लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी गई। तुलसी का ध्यान आपको उसी तरह से रखना चाहिए जैसे कि आप अपने घर के मंदिर में सुगम और लक्ष्मी का ध्यान रखते हैं। तुलसी को मां लक्ष्मी स्वरूपा मानकर ही ससुर शुद्ध जगह पर रखना चाहिए।
नित्य पूजा करना चाहिए। तुलसी में लाल चुन्नी जरूर होने चाहिए। तुलसी के ऊपर लाल चुन्नी हमेशा छड़ी होनी चाहिए। अगर आप एक चुनरी देख रहे हैं कि वह फट गई है या पुरानी हो गई है, उसका रंग उतर गया है, तो दूसरी लाल चुन्नी आप किसी भी शुभ दिन पर जैसे शुक्रवार को या फिर आप एकादशी के दिन जरूर उनको नई चुन्नी लाल चुन्नी डाल दीजिए, क्योंकि तुलसी को सौभाग्यवर्धक ने कहा गया है। और तुलसी पर जब हम लाल चुनरी अर्पित करते हैं तो हमारे सौभाग्य में वृद्धि होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तुलसी की सेवा अपने पेय करनी चाहिए। सुबह आपको जल देना है, शाम को दीप दान करना है। विधि विधान से और साफ सुथरी जगह पर उनको रखना है। कई लोग कहते हैं कि तुलसी के पौधे में पीपल का पौधा उगाया है या फिर कोई दूसरा पौधा उगाया है अपने आप ही और वह बड़ा हो गया है। ऐसा नहीं कीजिए। तो उसी में कभी भी तुलसी के आसपास भी कोई कांटेदार पौधे या दूसरी तरह का पौधा नहीं लगा होना चाहिए। तुलसी के पास आपको यह फूल पौधे लगा सकते हैं, फूल वाले जो पौधे होते हैं, या फिर आप तुलसी के पास केले का पौधा लगाए तो सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तुलसी के पास अगर केले का पौधा होता है तो मां लक्ष्मी और विष्णु का आशीर्वाद आपके घर में बना रहता है, क्योंकि विष्णु का स्वरूप माना गया है। केले के पौधे को हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी उस गमले के अंदर यानी कि तुलसी के गमले के अंदर कोई भी घास या कोई पौधा होता है, आप उसे तुरंत हटाए। साफ सुथरा गमला होना चाहिए। और तुलसी के गमले में हमें कोई दूसरी चीज भी नहीं होनी चाहिए, कोई दूसरा पौधा भी नहीं लगाना चाहिए। इस तरह से हमें तुलसी का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। तभी जब हम पूजा करेंगे तो उसका पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। और तुलसी घर में रखने की बहुत सारे उपाय होते हैं, लेकिन वह चाय हमें तभी प्राप्त होते हैं जब हम तुलसी का रख रखाव अच्छी तरह से करते हैं। दोस्तों, बात करें तुलसी की पूजा हमें गुरुवार के दिन कैसे करनी चाहिए। गुरुवार के दिन सुबह स्नान इत्यादि करने के बाद पीले वस्त्र धारण करके मां तुलसी की पूजा करनी चाहिए। पीला वस्त्र जैसा कि भगवान श्री विष्णु का दिन है, वह बृहस्पतिवार के दिन अगर पीले वस्त्र धारण किए जाते हैं तो गुरु ग्रह भी मजबूत होता है और श्रीहरि विष्णु की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो पीला वस्त्र धारण करें। उसके बाद आपको मां तुलसी के पास जाना है, जहां पर आपने तुलसी का पौधा लगाया है। तुलसी को प्रणाम करें और उसके बाद आपको कि तुलसी की पूजा करनी है तो आप आज शेष जो गुरुवार का दिन है उस दिन विशेष पूजा विधि होती है। तुलसी की आपको तुलसी में कच्चा दूध अर्पित करना है। कच्चा दूध अगर गाय का मिल जाता है तो सर्वश्रेष्ठ है। गाय का दूध ना मिले तो कोई भी दूध को, लेकिन बच्चा होना चाहिए। उबला दूध या ठंडा दूध नहीं होना चाहिए। मतलब कच्चा दूध आप जैसे लेकर आते हैं, अगर पैकेट का भी मिल जाए, जैसे कई जगहों पर गाय या भैंसों का दूध भी नहीं मिल पाता है तो ऐसी जगह पर लोग पैकेट का दूध ही प्रयोग करते हैं, तो कोई बात नहीं, आप पैकेट का दूध भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन वह उबला हुआ नहीं होना चाहिए। तो आपको थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है, उसमें जल नहीं मिलाना है। आपको यह ध्यान रखना है, बिना जल मिला लें। थोड़ा सा कच्चा दूध आप मां तुलसी के गमले में तुलसी की जड़ में अर्पित करना है। धीरे धीरे आप तुलसी की जड़ में वह दूध अर्पित करें हैं और बहुत थोड़ा सा दूध चाहिए, जैसे 2 चम्मच दूध ले लीजिए और एक छोटा सा गिला चाहिए। आपको यह पात्र चाहिए। आप चांदी का पात्र को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। चांदी के पात्र, इसे अगर तुलसी में दूध अर्पित किया जाए तो धन समृद्धि की अपार धन संपदा की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आप स्टील का पात्र ले लीजिए और उससे ही आप दूध अर्पित कीजिए। उसके बाद आपको थोड़ी सी हल्दी डालनी है। तुलसी की जड़ में पीले पुष्प अर्पित करें। पीले पुष्पों की माला अर्पित कर सकते हैं। लाल पुत्र भीमा तुलसी को अर्पित कर सकते हैं। विधि विधान से पूजा कीजिए और पूजा के बाद आप वहीं पर बैठकर तुलसी के पास बैठकर मंत्र जप कीजिए और तुलसी की परिक्रमा भी जरूर करना चाहिए। तुलसी की परिक्रमा आप एक परिक्रमा भी ऐड कर सकते हैं, 5 परिक्रमा भी कर सकते हैं, चाहे तो साथ ही 11 परिक्रमा भी कर सकते हैं। तो अपनी सुविधा के अनुसार आपको परिक्रमा जरूर करनी है, लेकिन विषम संख्या में ही परिक्रमा हमेशा की जाती है। जैसे अगर आपके पास तुलसी के चारों तरफ घूमने की जगह है तो आप एक परिक्रमा 5, 7, 11 की संख्या में परिक्रमा ई पे। इसके बाद आपको तुलसी के पास ही बैठकर एक अलार्म लगा लीजिए और आसन लगाकर बैठ जाए और तुलसी के मंत्र का आपको जप करना है। तुलसी गायत्री मंत्र का जप करना है। तुलसी की माला से ओम तुलसी देवी च विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात, ओम तुलसी देवी च विद्महे विष्णुप्रियाय धीमहि तन्नो वृंदा प्रचोदयात। इस मंत्र का जाप एक माला जाप कर सकते हैं। यह तुलसी की माला पर 108 बार आपको जप करना है। उसके बाद आप माथुर जी को प्रणाम करें। आपकी जो भी परेशानी है मां तुलसी से कहे और प्रार्थना करें। उन्हें बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाती है।
अगर तुलसी की पूजा गुरुवार के दिन इस तरह से करते हैं तो गुरुवार का दिन बहुत विशेष दिन होता है। मां तुलसी के लिए भी और विष्णु के लिए भी शेयर, विष्णु और शालिग्राम आज दिन है तो उनकी पूजा करते हैं और उनकी हरिप्रिया की तुलसी की पूजा करेंगे तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होती है। शाम के समय फिर से आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाना है। मां तुलसी के सामने शुद्ध घी का दीपक नहीं जला सकते हैं तो तिल के तेल का दीपक जला दीजिए। तो आप किसी भी तरह से आप दीप दान जरूर कीजिए। तुलसी की जड़ में दीप दान जरूर होना चाहिए शाम के समय, और शाम के समय भी अगर आपके पास समय हो तो जरूर इसी मंत्र का 108 बार जप कर लीजिए। अगर आप बहुत अधिक परेशानी में हैं, कर्ज में गिरे हों, धन का बहुत अधिक प्रभाव है, तब तक यह प्रयोग करने पर मात्र 7 गुरुवार भी आप लगातार करेंगे तो आपको चमत्कारिक रूप से परिवर्तन दिखेगा। यह उपाय बहुत ही चमत्कारी होता है। विशेषकर आपकी धन समृद्धि की अगर कामना है, मां लक्ष्मी का स्थिर वास अगर आप अपने घर में चाहते हैं, कर्मों से मुक्ति चाहते हैं, बहुत अधिक सफलता चाहते हैं, आप अपने जीवन में यह प्रयोग आप करके देखिए। बहुत चमत्कारी उपाय और बहुत ही चीख, इससे आपको लाभ मिलता है तो गुरुवार से शुरू कर लीजिए। आप हर गुरुवार को कर सकते हैं, मतलब प्रति गुरुवार आपको करना है, बीच में आपको ज्यादा नहीं है। मतलब हर गुरुवार को सुबह सुबह आप तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध अर्पित कीजिए, और कच्चा दूध आपका गाय का हो तो सर्वोत्तम है। गाय का नाम मिले तो कोई भी दूर चलेगा। इसी विधि से आपको गुरुवार के दिन तुलसी की पूजा करनी चाहिए और यह बहुत ही चमत्कारी विधि है। तुलसी की मंत्र जप जरूर कीजिए। जो भी मंत्र आपको आता है अब जप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पर तुलसी गायत्री का जप करते हैं तो बहुत ही श्रेष्ठ फल आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप गुरुवार के दिन हल्दी के डिब्बे में चुपके से बिना किसी को बताए एक छोटी सी चीज आपको डाल देनी है, और मां लक्ष्मी दोनों हाथों से आपके ऊपर धन संपदा बरसाने लगेंगे, और धन संपदा इतनी बरसाएंगी कि आप दोनों हाथों से संभल भी नहीं पाएंगे। अगर आपकी किसी भी प्रकार की धन से जुड़ी हुई समस्या है तो हल्दी के इस डिब्बे की वजह से आज वो दूर हो जाएगी। लेकिन कैसे, तो आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि जब एक भक्ति ने गुरुजी से प्रश्न किया कि हमारे रसोई घर के कई सारे उपाय हैं, लेकिन मुझे एक ऐसा उपाय बताइए गुरुजी जिससे ही तुरंत ही मुझे धन की प्रताप हो जाए। अलग अलग उपाय मैं नहीं कर सकता, तो एक ऐसा उपाय बताइए जिससे कि मेरी सभी परेशानियां का अंत हो जाए। तो गुरुजी ने हल्दी का वही उपाय बताया है जो कि मैं अभी आपको जनसाधारण भाषा में सभी को समझने वाला हूं। वीडियो के अंत तक आप स्वयं समझ जाएंगे कि यह कितना गुणकारी उपाय है और आपके घर में धन संपदा सोने की तरह बरसेगा। जिस प्रकार हल्दी का रंग होता है सोने का, इस प्रकार आपके घर में धन संपदा, धन लक्ष्मी, सोना चांदी बरसाना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, आज का उपाय बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। देखिए, हर घर में हल्दी होती है। हल्दी का उपयोग हर काम में किया जाता है। हल्दी शुभ कार्यों में भी जरूरी होती है और किचन की शान भी हल्दी ही होती है। इसके बिना खाना भी नहीं बन पाता है। हल्दी के बिना खाने में कोई स्वाद नहीं आता है। बिना हल्दी के खाना ही नहीं बन पाता है, और शुभ मंगल कार्यों में भी हल्दी का ही उपयोग किया जाता है। हल्दी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर किसी को सर्दी जुकाम हो या खांसी हो तो ऐसे में उसे दूध में हल्दी डालकर ही दिया जाता है, और हल्दी स्क्रीन के लिए भी फायदेमंद है। स्क्रीन संबंधी बीमारियों में भी हल्दी का उपयोग किया जाता है। विवाह के समय दूल्हा और दुल्हन दोनों लोगों को ही हल्दी लगे जाती है, क्योंकि यह शुभ होता है। आप एक नए जीवन में प्रवेश करने जा रहे होते हैं, इसलिए दूल्हा और दुल्हन दोनों को हल्दी लगे जाती है। हल्दी से माता लक्ष्मी बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। हल्दी का उपयोग आज करते हैं तो माता लक्ष्मी दौड़े दौड़े आपके घर चली आई है। खासकर शुक्रवार के दिन अगर आप इस उपाय को करते हैं तो बहुत ही जल्दी अपना सर दिखाएगा, क्योंकि माता लक्ष्मी का वार ही शुक्रवार है। और हल्दी के उपाय करने से माता लक्ष्मी बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है और अपनी कृपा दृष्टि सदैव आपके घर पर बनाए रखती है। ज्योतिष में कई परेशानियां को दूर करने का उपाय भी हल्दी ही होता है, और हल्दी पीली वाली होती है। वह बृहस्पति में भी संबंध रखती है। अब गुरु की कैसी भी परेशानी क्यों ना हो, वह तुरंत ही दूर होगी। धन से संबंधित, संतान से संबंधित, या फिर आपके करियर से संबंधित कोई भी मामला क्यों ना हो, हल्दी के प्रयोग से एक ही झटका में आप सभी परेशानियां को कर सकते हैं। हल्दी के डिब्बे में चुपके से यह चीज मां लक्ष्मी दोनों हाथ से आपके घर में धन बरसाना शुरू कर देगी। तो देखिए, ध्यान से सुनिएगा। ज्योतिष के अनुसार अगर आप रोज नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी डाल देते हैं तो आपका विवाह जल्दी ही हो जाता है। या जिन लोगों को विवाह से जुड़ी कोई समस्या है, विवाह टिकता नहीं है, पारिवारिक झगड़ा होने की वजह से बार बार शादी टूट जाती है,
आए दिन लड़ाई झगड़ा होते हैं तो आपको एक चुटकी हल्दी लगातार 95 दिन यानी कि 95 दिन तक लगातार एक चुटकी हल्दी पानी में डालकर आपको स्नान करना है और अपने स्टार के नीचे या तकिया के नीचे पीले कपड़े या किसी कागज में भी हल्दी बांधकर आपको रख लेना है। हल्दी से एक स्वास्थ्य का चिन्ह आप अपने घर के मुख्य दरवाजे पर भी बना लेने। इससे आपके घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं कर पाएगी और ना ही किसी की बड़ी नजर आपके घर पर पड़ेगी। और करियर में सफलता अपने के लिए आपको माता लक्ष्मी जी को शुक्रवार के दिन एक चुटकी हल्दी जरूर चढ़ती है। इससे आपको बहुत लाभ होगा, करियर में सफलता जरूर मिलेगी, धन दिखने लगेगा। और अगर आप सुबह सुबह नहाने के बाद श्री हरि विष्णु के चरणों में थोड़ी सी हल्दी लगाकर खुद के माथे पर और कंठ या फिर कलाई पर तिलक लगाकर बाहर निकलते हैं तो आपके कार्य बने लगता है। कोई सा भी कार्य क्यों ना हो, उसमें आपको सफलता मिलते हो जाता है, तमाम कार्यों में सिद्धि होती है। यदि किसी को बहुत ही ज्यादा वास्तु दोष है तो यह हल्दी आपके घर के वास्तु को भी दूर करती है। एक चुटकी हल्दी को पीले कपड़े में बांधकर आप अपने पूजा वाले स्थान पर जरूर रखें। दोस्तों, यह हल्दी की गांठ भी आप रख सकते हैं। आप किचन में जो हल्दी राखी होती है उसमें आपको क्या रखना है तो वहां पर रखना है। आपको 1 रुपये का सिक्का बिना किसी को बताए आप नदी के डिब्बे में 1 रुपये का सिक्का जरूर रखिए। इससे माता लक्ष्मी आपके घर की ओर आकर्षित होती है और सदैव आपके घर में विराजमान होने लगती है। आपने ये बात तो सभी से सुनी होगी कि जो धन लक्ष्मी है या लक्ष्मी किसी के भी घर टिकती नहीं है। तो आज मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि धन आपके घर में टिकना शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको 1 रुपये का सिक्का अपने हल्दी वाले डिब्बे में जरूर डालकर रखना है। एक और ऐसी चीज है जिसे कि आप चाहे तो अपने हल्दी के डिब्बे में छुपा करके रख सकते हैं। आपको वो चीज डाल देनी है जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आप पर सदैव बनी रहेगी, आप पर हमेशा बरकत बनी रहेगी, खूब सरजमकर पैसा आपके घर में माता लक्ष्मी के आशीर्वाद के रूप में बरसेगा। आप हल्दी के डिब्बे में एक सबूत लाल मिर्च डाल दें। जी हां दोस्तों, मैं यहां पूरी की पूरी सबूत लाल मिर्च की बात कर रही हूं। 1 डाल देनी है आपको हल्दी के डिब्बे में। आप चाहे तो 5 या 11 डाल सकते हैं और इसे आप शाम के समय में, संध्याकाल के समय में चुपके से किसी को भी बिना बताए आपको हल्दी के डिब्बे में इसे रख देना है। और आप यकीन मानिए दोस्तों, आपके घर में खूब धन आएगा। यह एक छोटा सा उपाय आपकी जिंदगी को बादल कर रख देगा, धन संबंधी सभी परेशानियां को दूर कर देगा। एक और चीज जो गुरुजी ने बताई वह चीज यह थी कि हल्दी के डिब्बे में आप शुक्रवार के दिन यह उपाय करेगा। आपको 2 दाने मिश्री के हल्दी के डिब्बे में आप डाल सकते हैं। इससे भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है, धन धान्य में वृद्धि होने लगती है, सुख सुविधाओं में वृद्धि होने लगती है। हल्दी का प्रयोग माता लक्ष्मी के सामने हल्दी की पोटली बांधकर सदैव आपको रखना चाहिए। एक और वास्तु टिप मैं आपको बताना चाहूंगा कि किचन में कभी भी हल्दी का डिब्बा खाली नहीं होना चाहिए, सदैव आधे से ज्यादा ही भरकर आपको रखना चाहिए। धन में बरकत होती है, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती है, दोनों हाथों से धन बरसाता है। यदि आपको लगता है कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा रहते हैं तो आपको हल्दी के डिब्बे में 2-3 डेन धनिये के डाल देने चाहिए। यकीन मानिए क्लेश बिल्कुल ही मिट्टी जाएगा, लक्ष्मी जी की ज्यादा से ज्यादा कृपा आप पर बनी रहेगी। और आप हल्दी के डिब्बे में काली मिर्च भी डाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कल मिर्च डालने से क्या होगा, तो मैं यहां बता डन कि आपके घर में एक बात पर अगर लड़ाई झगड़ा होते हैं, घर में पैसा टिकता नहीं है, कर्ज बहुत ज्यादा चढ़ गया है, तो कर्ज मुक्ति के लिए आप हल्दी के डिब्बे में 2-3 काली मिर्च के दाने डाल दें। ऐसे में आपका कर्ज बहुत जल्दी चुक जाएगा और आने वाले समय में कभी भी आपके ऊपर कर्ज नहीं चढ़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप सभी को आज का यह वीडियो मार्गदर्शन पसंद आया होगा। मार्गदर्शन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब कीजिएगा। पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें तो इसलिए करें ताकि आपका एक शेयर किसी के काष्टों को दूर कर सकता है और ऐसे में आपको पुण्य की प्राप्ति होती है और दोष भी दूर होते हैं। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पर शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। राधे राधे।